परमेश्वर, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। आज की परिस्थिति में हम परमेश्वर की उस बेनिफिट्स को भूले नहीं। आर यू देयर? क्या कहता है? आज की परिस्थिति में हमारा खराब है, लेकिन जो हमको प्रभु ने किया है, अगर हम उसको याद करें कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या भलाईपन किया है, तो आज की परिस्थिति के ऊपर हम विजय पाएंगे। आमीन। तो आज मेरा यही टॉपिक है, परमेश्वर के साथ संबंध। लिख ले आप। आज हम देखेंगे, सीखेंगे परमेश्वर के साथ में संबंध। आपके पड़ोसी से कहे, हम आज सीखेंगे परमेश्वर के साथ में कैसे रिलेशनशिप को रखना है। रिलेशनशिप इंग्लिश में कहता है रिलेशनशिप। संबंधों के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझाना है कि आप किसके साथ संबंध रखे हैं, किसके साथ संबंध रख रहे हैं। ये परमेश्वर के ऊपर भी हो जाता है कि परमेश्वर किसके साथ संबंध रखे हैं। आप और मैं किसके साथ हम संबंध बनाए हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है। आज बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना में, लेकिन उनकी संबंध जो है परमेश्वर के साथ में वो नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, हमने ग्रहण भी किया परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानकर। हम परमेश्वर के हर एक कामों को जानता है, महान कामों को जानता है, हमारे जीवन में मिरेकल भी किया है। बट हमारी जो संबंध जो है परमेश्वर के साथ में, वो हमारा सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे संबंधों में परमेश्वर के साथ में हमेशा क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है। समझे? मेरा हिंदी समझते हो? बहुत साधारण हिंदी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा संबंध जो है परमेश्वर के साथ में बहुत ही परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के गुण। स्वभाव और गुण। स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या जानते हो आप? स्वभाव मतलब उसके चरित्र, उसके कैरेक्टर। ठीक है, उसके गुण को भी हम कहते हैं कि हमारा स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव और गुण को हम कैसे जानते हैं। बहुत सारे मसीह लोग आज अभी भी परमेश्वर के स्वभाव और गुण को नहीं समझे हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोग अभी भी एक हारापन जीवन जीते हैं। उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है। हम सीखेंगे, हम परमेश्वर के गुण और स्वभाव को हमें समझना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के स्वभाव, उसके गुण को हम नहीं समझे हैं, अगर हम उनको नहीं समझ पाते हैं, तो हमारे लिए बड़ा दीवार खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के स्वभाव को हम पॉजिटिव से हम नहीं लेते हैं। हमारा हमेशा सोच परमेश्वर के कैरेक्टर, परमेश्वर के गुण के बारे में हम हमेशा डाउट रखते हैं। परमेश्वर के गुण के बारे में हम हमेशा डाउट रखते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि परमेश्वर जो है हम हमेशा न्याय करने वाला है, मार देने वाला है। जब हमसे कुछ गलती होता है तो हमें लगता है कि परमेश्वर हमें पनिश करता है। आमीन। तो हम देखेंगे उत्पत्ति का 3:1 और 5 कैसे शैतान जो है परमेश्वर का तरफ हमारा ध्यान भटकाता है। कि शैतान ने, अगर आप सही मायने में देखेंगे, शैतान जो सिर्फ आके परमेश्वर ने जो उनको बताया था उसका वो अलग सा एक प्रश्न पूछकर कहता है, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा कि किसी भी वाटिका का फल जो है नहीं खाना है? हवा जो उससे कहता है नहीं, हम बाकी का फल खा सकते हैं, लेकिन बीच में जो ये पेड़ है, जो ज्ञान और समझ की पेड़ है, उस फल को नहीं खाना। और शैतान चाहता था कि हवा को बहका कर वो फल खिलाए ताकि हवा और जो आदम और हवा है, उनको गिरा सके। उसी तरह आज भी शैतान जो है किसी के द्वारा हमारे मन से खेलता है, हमारे मन में बातें करता है, या तो एक मनुष्य के द्वारा
ठीक है, किसी मनुष्य के विरोध में, दूसरा जो है हमारे लिए परमेश्वर के विरुद्ध तरफ से बातें करता है। हवा ने, परमेश्वर ने, सॉरी शैतान ने क्या कहा हवा से? उसने ये कहना चाहा कि परमेश्वर जो है सही नहीं है, परमेश्वर आपसे कुछ तो छुपा रहा है, परमेश्वर आपको पूरी तरह से कुछ देना नहीं चाहता है। यानी उसने हवा के मन को बहका दिया कि परमेश्वर जो है आपके साथ में सब चीज बांटा नहीं है, कुछ तो चीज रख दिया है जो आपको देना नहीं चाहता है। जब हवा ने कहा कि परमेश्वर ने कहा है कि इसे नहीं खाना, छूना भी नहीं, परमेश्वर ने छूने की बात ही नहीं की, परमेश्वर ने कहा खाना नहीं, जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। आमीन। लेकिन शैतान ने कहा उनसे, हवा से, नहीं 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 नहीं, तुम खाओगे तो नहीं मरोगे, तुम खाओगे तो तुम किसकी तरह हो जाओगे? तुम परमेश्वर की तरह हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। यानी उसने क्या कहा? परमेश्वर की विरोध में बातें कर दी, हवा के मन में परमेश्वर के बारे में गलत चीज पैदा कर दी। उसने ये कहा कि परमेश्वर तुमसे छुपाना चाहता है, परमेश्वर तेरे लिए एक कमी है, परमेश्वर आपको ये देना नहीं चाहता है। तो उससे जब उसने फल को देखा तो उसके आंखें उस फल की तरफ लग गई और उसने देखा ये फल खाने में भी उत्तम है। उसने तोड़ा, फल खाया और अपने पति को भी दिया, पति भी वहीं पे था, ठीक है। और खाने के बाद क्या हुआ? उनकी आंखें खुल गई। बाइबल बताती है कि जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। अगर उनको बुद्धि और ज्ञान की जरूरत थी, ठीक है, ज्ञान की जरूरत थी, ठीक है, वो बुद्धि का पेड़ तो नहीं था, ज्ञान और समझ की पेड़ था, ठीक है, नॉलेज का पेड़ था। तो परमेश्वर बुद्धि है। अगर हवा और आदम, अगर उन्हें बुद्धि और ज्ञान की जरूरत होती तो क्या परमेश्वर नहीं देता? आज भी शैतान इसी तरह हमारे जीवन में काम करता है, हम सबके जीवन में अलग तरीका से काम करता है और वो कहता है कि परमेश्वर आपको आशीष नहीं देना चाहता है, परमेश्वर एक काम में बरकत नहीं देना चाहता है। कभी कभी आप शायद अकेला बैठकर ये सोचता होगा, क्या परमेश्वर यही मेरा जीवन है? आपको ग्रहण करने के बाद क्या मेरा यही लाइफ है? क्या मैं आशीष नहीं पा सकता हूँ? क्या मेरे जीवन में कोई ब्रेक थ्रू नहीं है? तो हम परमेश्वर के बारे में हमारा मन क्या हो जाता है? एक कड़वाहट पैदा होता है। और शैतान यही चाहता था, हवा के और आदम के मन में परमेश्वर के लिए कड़वाहट पैदा करे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम के साथ में रिश्ता था उसका। रोज आदम के साथ में बातें करते थे, रोज आदम के साथ में चलता था, हवा के साथ में रहता था, परमेश्वर उनके साथ में संगति करता था। फिर भी आदम और हवा ने कहां पर मिस कर दिया? Where they missed to understand God character. They didn't understand. They missed to understand God character. परमेश्वर के स्वभाव और गुण को वो लोग समझ नहीं पाए। आज बहुत सारे मसीह लोग लॉ को लेकर, यानी व्यवस्था को लेकर, लोग कहता है कि अगर तू 10 आज्ञा नहीं मानेगा परमेश्वर का श्राप आ जाएगा। आज बहुत सारे लोग पाप करते हैं मसीह में होने के बाद भी, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर वो पाप करने के बाद नहीं मरा है या उनको कुछ नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो पाप क्या है? परमेश्वर ने अनदेखा किया है, या ये पाप इतना गहरा नहीं है, हम इसमें मर नहीं सकते। सो दे डूइंग मोर, वो लोग उसमें चलते हैं और उसमें रहते हैं क्योंकि उनको परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर को वो लोग नहीं जान पाए हम मसीह होने के बाद भी। सो बाइबल यहाँ पे कहता है कि जब आदम और हव्वा ने ये आज्ञा नहीं माना तो बहुत सारे लोग क्या प्रचार करते हैं? क्या हो गया आदम हव्वा जब नहीं माना तो क्या हुआ? बहुत लोग प्रचार करते हैं ना, क्या प्रचार करते हैं? उनका रिश्ता परमेश्वर टूट गया। क्यों 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 उनका रिश्ता टूटा? दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द लॉर्ड। यस, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट their life is separated from the Lord when they sin? Come on,
We are learning something here. They are separated, but Bible doesn't say that. They sin. After the sin, who came in the evening? In a cool time, the Lord has started walking in the garden. And he say, Adam, Adam. God knows he sinned. परमेश्वर को मालूम है आदम ने पाप किया है. क्या परमेश्वर ने उसके साथ में रिश्ता तोड़ दिया? नहीं. आदम फेल हो चुका था परमेश्वर के कैरेक्टर को जानने में. गॉड इज सो मर्सीफुल, सो मर्सीफुल. आज आप और मैं जीवित है. क्या हम सही है? हम जानते हैं. हमारा हृदय जानता है क्या मैं सही हूं. मेरे से कितना गलती होता है 6 दिन में, फिर भी मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं, प्रभु की आराधना करता हूं. क्या प्रभु आपकी? तो शैतान हमारे मन में डालता है तू सही नहीं है, तेरा प्रार्थना नहीं सुना जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करना छोड़ देते हैं. बाइबल मत पढ़, तू पापी है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं. चर्च भी मत जा, उसके योग्य नहीं है, हम चर्च में भी नहीं जाते हैं. शैतान हमारे मन से खेलता है, हमारे जीवनों से खेलता है. लेकिन बाइबल बताती है पाप करने के बाद भी आदम लोग छुप गए थे क्योंकि उनका आंख खुल गया था. परमेश्वर आप पे आके पूछा, आदम, एडम, वेयर आर यू? हम लोग कहते हैं, बहुत लोग प्रचारक बोलते हैं कि जब आदम ने पाप किया उसका स्पिरिट में मर गया. लेकिन परमेश्वर ने बात किया स्पिरिट में, बिकॉज गॉड इज अ स्पिरिट. परमेश्वर ने बात किया उससे. एंड एडम आंसर्ड. क्यों आंसर किया? रीजन व्हाई ही आंसर्ड. हाउ कैन ही हियर फ्रॉम द लॉर्ड? बिकॉज उसका और गॉड का अच्छा रिलेशनशिप था. आर यू देयर? उसका अच्छा रिश्ता था परमेश्वर के साथ में. दैट्स व्हाई ही कुड हियर गॉड. एंड वी आर प्रीचिंग समथिंग डिफरेंट. आप देखोगे बोलेगा उसका रिश्ता टूट गया. देन हम लोग भी टूट जाते हैं. अरे मेरे से गलती हो गया, अभी परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुनेगा. कम ऑन, गॉड इज देयर ऑलवेज. दैट्स व्हाई ही सेड व्हेन यू सिन एंड यू आस्क फॉरगिवनेस, गॉड विल फॉरगिव यू. गॉड विल फॉरगिव यू. यीशु ने कहा, बोला कि परमेश्वर ने, यीशु ने क्या कहा चेलों से? किसी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखने का. अगर तेरा एक आंख तुझे वो बुराई करने पे देता है तो क्या करे? कितने लोग ने निकाला है? मैंने तो नहीं निकाला. अगर मैं निकालता था, आप बोलता था ये पास्टर पापी है, एक आंख निकला हुआ है, देख लड़की को देखता था, मैं प्रचार कर सकता है? कम ऑन. अगर तेरा हाथ चोरी करे तो क्या करे? तो मैं क्या, अगर मैं चोरी करता तो एक हाथ का रहता पास्टर. बोलता ये चोरी वाला पास्टर है, चोरी किया था इसके लिए हाथ काट दिया, अब एक हाथ के साथ में प्रचार कर रहा है. कम ऑन, कुछ समझ रहे हो आप लोग? दिस इज आवर गॉड. और हम लोग बहुत सारे ऐसी चीजों को लेकर चलते हैं. हाँ, परमेश्वर कहता है कि पाप हमें नहीं करना है. पाप हमसे क्या करवाता है? जो हम बीज बोते हैं वही हम काटेंगे. इसमें परमेश्वर हमें सजा नहीं देता है. लेकिन जो बीज हम बोते हैं वो हम काटेंगे जरूर, यहीं पर काटेंगे. इसमें कोई परमेश्वर का लेना देना नहीं है. लेकिन पाप के बीच में भी परमेश्वर आपसे बातें करता है. क्यों? ताकि आप परमेश्वर का उसमें रिश्ता आपस बनाए और पाप से ऊपर आ जाए. आर यू देयर? शैतान ने यही खेल खेला और आज भी वो यही खेल खेलता है. लोग आज क्या समझते हैं कि आज मेरे पास बहुत अच्छा काम है, बहुत पैसा है, दैट इज माय लाइफ सेटिस्फैक्शन. नो. अगर आपके पास परमेश्वर नहीं है, आपका लाइफ जो है एकदम खाली है. कोई लोग सोचते हैं कि मेरा शारीरिक संभोग यानी सेक्स लाइफ मेरे को पीस कर सकता है, पैसा मुझे पीस दे सकता है, अच्छा पोजीशन काम का मुझे शांति दे सकता है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मुझे शांति दे सकता है. बिना परमेश्वर को आपको शांति कहीं भी नहीं मिलेगा. परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है. परमेश्वर चाहता है कि वो हमें हमारे साथ में रिश्ता बनाए. बहुत सारे मसीह लोग दे फॉरगॉटन गॉड्स कैरेक्टर बिकॉज दे डोंट नो. आज लोग लॉ को प्रचार करते हैं. लॉ को प्रचार करते करते लोग जो है टूट चुका है. बहुत लोग निराश हो चुका है. कितने लोग छत छोड़ दिया है. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर एकदम क्रोध करने वाला है.
लेकिन परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर एवरीडे मौका देता है। हाँ, परमेश्वर ने आदम और हवा को वहां से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉलेज का फल खाया था, उन्होंने वो फल खा चुका था। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि उनके अंदर पाप का जो बीज है और जीवन का फल भी खा ले, ताकि पूरा जीवन में, पूरे आयु में वो लोग पाप में ही रहे, वो बीज। इसके लिए परमेश्वर ने वहां पे निकाल कर उनको बाहर रखा। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है आशीष उन पे रखा था। बाइबल पढ़ता है ना आप लोग? नहीं पढ़ा है? फिर से पढ़ना शुरू करें उत्पत्ति से। बाइबल बताती है आदम और हवा के पाप होने के बाद भी परमेश्वर ने, आदम तो छोड़ दिया, आदम बोला कि छुप गया, परमेश्वर से छुप गया। रोज परमेश्वर के साथ में चलने वाला व्यक्ति जो फल खाने के बाद जब उसका आंख खुला, उसने देखा कि मैं नंगा हूं और वो छुप गया। क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने क्या किया? जब परमेश्वर से बात होने के बाद परमेश्वर ने उसको कपड़ा पहनाया। हाँ, तो यीशु मसीह ने उसका लहू देकर हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। शैतान क्या करता है? हमारा पुराना पाप याद दिलाता है। अगर उसके पास कुछ काम धंधा नहीं है, दूसरा भी नया नहीं मिला है, पुराना याद दिलाता है। इसके लिए यीशु मसीह ने धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। इसके लिए दाऊद राजा क्या बोलते हैं? ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। जब तू ठंडा हो जाए, जब तू गिर जाए, जब तुझे पाप नीचे गिराए, then the bless the Lord ओ my soul। जान लो कि परमेश्वर हमें क्षमा करता है। परमेश्वर दया का प्रभु है, हर रोज हम पर दया करता है। हम भूल जाते हैं, हम रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर हम पे दया करता है। कहे आपके पड़ोसी से कि परमेश्वर दया का परमेश्वर है। शैतान चाहता था कि आदम और हवा बाहर हो जाए, उसका जीवन नष्ट हो जाए, श्राप हो जाए। लेकिन बाइबल बताती है कि एक मनुष्य के द्वारा जीवन में पाप आया, जीवन में मृत्यु आई, जीवन में श्राप आ गया। एक मनुष्य के द्वारा। कौन था वो? आदम। कैसा आया? शैतान ने लेके आया, क्योंकि उसने अपनी चाबी, जो अधिकार जो शैतान के हाथ में दिया। आज लोग यही सोचते हैं, सुनामी आता है, वॉर होता है, कोरोना आ गया, ये आ गया, ये सब परमेश्वर भेजता है जजमेंट के लिए। नहीं, अगर परमेश्वर जजमेंट लाना होता, एक ही झटके में पूरा दुनिया खत्म, नया सिरे से परमेश्वर नया मनुष्य को बनाता। हाँ, परमेश्वर के लिए ऐसा कर सकता है परमेश्वर। हम सबको सुला देगा रात को, कोई उठेगा नहीं, दुनिया में कोई उठेगा नहीं, सब नाश। परमेश्वर नया दुनिया भी बना सकते हैं, उसके लिए बना सकते हैं, नहीं बना सकते। मैं किसी व्यक्ति से कह रहा था, अगर आप देखें एक समय में ऐसा था, हमारे लिए जो साल खत्म होना बहुत मुश्किल होता था, एक महीना भी हमारा खत्म नहीं होता था। लेकिन आज आप देखें, महीना, हफ्ता खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी जा रहा है, समय हमारे हाथ से छूट रहा है। क्या हम परमेश्वर के साथ में खड़े हैं? इज इम्पोर्टेंट। परमेश्वर हमें बुला रहा है, परमेश्वर कह रहा है हमारी संबंध, इसके लिए कहता है कि हम दुनिया के जैसे ना हो जाए, दुनिया की तौर तरीके पे ना चले, दुनिया की चाल चलन ना चले, दुनिया के बोलचाल ना चले। आज दुनिया को आप देखो, दे स्पीक ऑल द नेगेटिव वर्ड, दे रन फॉर अ मनी, फॉर अ सक्सेस, बट सक्सेस, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ, विजडम, एवरीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड। आमीन। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर में रहे, आपको हेल्थ, वेल्थ सब कुछ आएगा। You will get everything, क्योंकि परमेश्वर आते हैं। बाइबल बताती है कि यिर्मयाह का 29:11 बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे बारे में एक अच्छी योजना बनाया है, एक अच्छी योजना बनाया है। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, हम नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं कि परमेश्वर एकदम, हम उसके लिए हमें बहुत काम करना है, मेहनत करना है। अगर मेरे को परमेश्वर को खुश करना है तो बहुत मेहनत करना है, नहीं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर को अगर हमें खुश करना है, अगर उसको खुश करना है, उसको प्लीज करना है, इट इज वेरी सिंपल। रोमन चैप्टर 12 वर्सेस 1 and 2, let your hand, let your body, let your mouth may please the Lord how?
to sacrifice for a worship. जब आप आराधना करते हो, जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, ये आपके जो शरीर है, आपके जो जुबान है, आपका जो सोच है, आप परमेश्वर के जीवते बलिदान देते हो एवरी डे। बाइबल में कहता है कि परमेश्वर ने जब मूसा से कहा था कि फिरौन जो राजा था, इजिप्ट जो था, सबको अंधकार था, घोर अंधकार, किसी को नहीं देख सकता था कि एक दूसरे को समझ पाए। Are you there with me? क्या आप मेरे साथ हो? कहता है कि इजिप्ट के जितने लोग थे सब अंधकार में थे, एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। ओनली इज़राइल के लोग के ऊपर उजाला था। हम मसीह लोग हैं, दुनिया अंधकार में है, लेकिन हम मसीहों के ऊपर परमेश्वर का उजाला है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का करुणा है, परमेश्वर की दया है। रोज परमेश्वर हमसे मेल मिलाप करना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर के कैरेक्टर को, उसके गुण को अगर आप समझना चाहते हो, कैसे समझेंगे? रोज हमारी रिश्ता परमेश्वर के साथ में होना है। आमीन। जब ये आमीन पौलुस क्यों कहता है? पौलुस कहता है कि जो मैं करना चाहता था, अगर आप उसके 7वें अध्याय को पूरा पढ़े, जो पौलुस करना चाहता था वो नहीं होता था, उसको वो जो पाप नहीं करना चाहता था वही उससे होता था। लेकिन छुटकारा कहां से मिला? प्रभु यीशु से। अगर आप वचन यानी अध्याय 8 पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि हमारा जो पाप है हम पर कितना हावी होता है और हमें कितना नीचे गिराता है, कितना गंभीर है। पाप बहुत गंभीर है जो हमारे जीवनों को नाश करता है, नाश करता है। लेकिन हम लोग कैटेगरी में लाते हैं, छोटा पाप, बड़ा पाप। हम लोग अपने आप में सोचते हैं ये छोटा पाप है, परमेश्वर मुश्किल नहीं। बट एवरी सिन हमारे लिए हमको क्या करता है? उसका हमें भरपाई करना पड़ता है। आमीन। पहला यूहन्ना 4:8 में कहता है, he who does not, come on, he who does not, जो प्रेम नहीं करता है। क्या परमेश्वर ने प्रेम किया आदम और हवा पाप करने के बाद भी? यस। क्या परमेश्वर ने उनको कपड़ा दिया? यस। क्या परमेश्वर ने उनको वाटिका से बाहर निकाला? यस। क्या परमेश्वर ने उनको प्रोवाइड नहीं किया? किया। परमेश्वर ने उनको आशीष नहीं दिया? दिया। परमेश्वर प्रेम किया है। एंड बाइबल क्या बोलता है? जॉन 3:16, गॉड सो लव द वर्ल्ड एंड ही गिव ओनली हिज बिगॉटन सन, whoever believes shall not. We accepted Jesus, we believe Jesus, हमने यीशु को ग्रहण किया, यीशु पे विश्वास किया। Still our life is not right, but still you have a blessing? Yes. Still have a good health? Yes. Still God has provided you? Yes. God has given you the bread? Yes. Abraham was not perfect. Last time what we heard? He blessed Abraham. Blessing to be blessed, to be blessing. Say after me. Bless. Why God has blessed Abraham? To bless others. Last time we learned. How many are blessing others? कितने आपके द्वारा लोग आशीष पाते हैं? You should. God has blessed you to be blessing others. God has given you the bread, yeah, and the seed. God has given you the bread and you giving the seed to everybody. God had given you enough and extra. Amen. You have enough and you have extra also. So extra not for you, it's for somebody. Because God has satisfied you enough. He has blessed you enough. So you are blessed to be blessing. Bread and the seed. Enough and extra. Amen. This earth should be blessing. The Bible says God is love. अभी भी प्रेम करता है प्रभु हमसे. आप प्रार्थना नहीं करते हो फिर भी प्रभु आपके साथ है. आप बाइबल नहीं पढ़ते हो फिर भी प्रभु आपके साथ है. आप पूरा 6 दिन आप प्रभु को याद भी नहीं करते हो, सिर्फ 5 मिनट याद करते हो फिर भी प्रभु आपके साथ है. Why? God had decided
He has decided, I creation, this is my creation and I will bless. Jeremiah 29:11, God has have a plan for not to harm but to good. Understand this. परमेश्वर ने योजना बनाया, बट हम लोग का सोच, हम लोग का तरीका परमेश्वर के तरफ, गॉड के तरफ बहुत नेगेटिव है. We decide from our side, प्रभु कैसा होगा, प्रभु मुझे क्षमा नहीं किया है, प्रभु मेरे तरफ गुस्सा है. But God has not angry on you. Amen. Hallelujah. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में क्या कहा, 3:1 में शैतान ने हवा से क्या कहा, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब के सर्प दूत था, और उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तू इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना. उत्पत्ति का 2:17 में यानी जेनेसिस 2:17 में क्या कहता है, पर भले या बुरे का ज्ञान, भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा. लेकिन हवा ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा है कि खाना भी नहीं, टच भी नहीं करना है. एक्स्ट्रा वर्ड, ये प्रभु ने नहीं कहा, प्रभु ने नहीं कहा, लेकिन हम प्रचार में बोल देते हैं प्रभु ने नहीं कहा. अंडरस्टैंड. 3:3 में क्या कहता है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको चुना, नहीं तो मर जाओगे. ये हवा कहता है. ईव ने सैतान को रिप्लाई दिया. आमीन. ईव ने क्या किया, सैतान को रिप्लाई दिया. आप कैसे रिप्लाई देते हो, आप कैसे रिप्लाई देते हो शैतान को. शैतान ने यीशु के पास आया, शैतान ने यीशु को बहुत कुछ कहा कि तू मुझे दंडवत कर, मुझे वर्शिप कर, ये पत्थर को रोटी बना दे. क्या यीशु ने बनाया, क्योंकि यीशु ने भी उसका. तो आपके पास अगर शैतान आता है, डेली टेम्पटेशन लाता है आपके पास, टिकटॉक देखने से, फेसबुक में रहने से, इंस्टाग्राम में रहने से, मूवी देखने से, ऑफिस में, मार्केट में, मॉल में, जब शैतान अकेलापन, जब आप रहता है वेरी अलोन, जब शैतान आपके पास आता है, क्या शब्द लेके आता है, एंड हाउ यू बिलीव, दैट इज इंपॉर्टेंट. यही जो चीज है आपको परमेश्वर के संबंध बढ़ाता है या घटाता है. When you know God's character, when you know God's love, you will grow. This is very simple word, simple teaching, but your relationship is very important. आपका रिश्ता, संबंध परमेश्वर के साथ में बनना बहुत जरूरी है. शैतान वो बनने के लिए नहीं देगा. When you read Bible, you will get wisdom, जो हम पढ़ते नहीं. That's why we have no knowledge. हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसके लिए हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं. बाइबल पढ़ने से हम परमेश्वर को जानते हैं, वचन सुनने से नहीं. वो तो आपको टिप मिलता है. आप बहुत सारे प्रीचिंग सुनते हैं, वो आपको सिर्फ टिप मिलता है. जो आपको लगता है वही आप यूट्यूब दबाते हो, और आपको आशीष का वर्ड चाहिए, आशीष का वचन सुनोगे आप. मिरेकल का वर्ड चाहिए, मिरेकल का सुनोगे आप. हीलिंग का चाहिए, हीलिंग का सुनेंगे आप. But that is a half knowledge or 1/3 knowledge. But when you open Bible, every believer, when you open your Bible, God will speak to you. प्रभु आपसे बातें करेगा. When you're not opening Bible, you will not understand God. आप God को नहीं समझोगे, आप यीशु को नहीं जान पाओगे कि यीशु आपसे क्या चाहता है, यीशु आपसे कितना प्यार करता है. God is love. He want to relationship with you. वो चाहता है आपके साथ में रिलेशनशिप बढ़े. आदम और हवा पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने रिश्ता नहीं तोड़ा. हाँ, बाइबल बताती है कि जब आदम और हवा क्या हुआ, एक हो गया. When they become a one, when they become an intimacy, what happened? क्या हुआ? जब वो लोग एक अंग हो गए, क्या हुआ? What is the result? Come on, church. क्या हुआ? हाँ? जब वो लोग एक अंग हो गए, क्या हुआ? कितना क्या हो गया? हाँ, फिर अरे बोलो, शर्माते का कोई?
when they become a one, when they become one flesh, intimacy, fruit has come. Cain, Abel. When you become a one with Jesus, the fruit will come out. Fruit, फल आएंगे आपके जीवन से जब आप परमेश्वर के साथ में होंगे। इसलिए शैतान को मौका ना दें। Today is your time. What Bible says, you know, इसके लिए परमेश्वर ने आदम को पुकारा, and he has not removed. Romans 6:23 what he says. पहला क्या बताते हैं रोमियो का, हम 5:17 पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही आनंद जीवन में राज करेंगे। रोमन चैप्टर 6:23 क्या कहता है? व्हाट ही सेज, क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अच्छा, आनंद जीवन क्या है? व्हाट इज आनंद जीवन? व्हाट इज इटर्नल लाइफ? इटर्नल लाइफ इज नॉट दैट यू विल गो टू हेवन आफ्टर डेथ, आफ्टर डाई आप स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में दो तरह का लोग जाएंगे, उनको आनंद काल का जीवन है। एक बिलीवर जो स्वर्ग में जाएंगे, डेफिनेटली दे विल बी अलाइव। अनबिलीवर भी उनको आनंद काल का जीवन है। किधर? जोर से, कम ऑन, से लाउडली। जिसका जीवन नहीं बच गया है, दुनिया के लोग कहां जाएंगे? तो जीवित रहेगा क्या मरेगा? कैसा मरेगा? वो लोग भी जिंदा रहेंगे, नरक में रहेंगे, जलते रहेंगे। और जो मसीह लोग हैं, मसीह पे विश्वास करते हैं, दे विल बी इन हेवन। बट आनंद काल का जीवन, दैट इज नॉट हेवन, इट इज टॉक अबाउट प्रभु ने आपको जीवन दिया है आनंद काल का, दैट स्पिरिट विल नॉट डाई, दैट इज द फेलोशिप विद द लॉर्ड, योर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड योर इटर्नल लाइफ। ऑलरेडी गॉड हैज गिवन यू द लाइफ, ही विल नॉट टेक दैट लाइफ। किसी ने यीशु को रिजेक्ट किया है, किसी ने जानते हुए भी रिजेक्ट किया है। व्हेन यू टेस्ट द लॉर्ड, हिज मिरेकल, हिज हीलिंग, हिज गिफ्ट्स, इज द होली स्पिरिट गिव, व्हेन यू टेस्ट द लॉर्ड and then you rejecting Jesus Christ, then your salvation is lost. Your salvation is lost. आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। जिसने प्रभु को चख लिया है, उसकी चमत्कारी को, उसकी चंगाई को, बैप्टिज्म को, पौलुस कहता है, वो व्यक्ति जो यीशु को रिजेक्ट कर दिया है, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। लेकिन पाप करने के बाद भी माफी मांगकर चलता है, they have a salvation। इसका मतलब नहीं कि हम पाप करते रहे। You there with me? So today I just want to tell you this, your relationship with the Lord is not depend on your sin, it depend on your life is connect with God। जितना आप संबंध बनाओगे प्रभु यीशु के साथ, उतना आप सिन के ऊपर विजय पाओगे। 6:14 तुम व्यवस्था के अधीन में नहीं हो, क्योंकि तुम अनुग्रह तुम पर है, अनुग्रह के अधीन में हो, तो तुम पाप तुम्हारे पर विजय नहीं पाओगे। अनुग्रह कौन है? जीसस, यीशु मसीह। जब आप अनुग्रह में बढ़ते हो, when you grow in the Lord, जब आप प्रभु में रहते हो, प्रभु में बढ़ते हो, तो क्या बोलता है बाइबल? आप पाप पर विजय पाओगे। And that is your relationship. Relationship not only on Friday. Relationship is every day with the Lord. अगर आप 5 मिनट प्रार्थना करते हो रोज सुबह, start with the 15 minutes. अगर आप 15 मिनट करते हो, start 30 minutes. Amen. Amen. Are you there with me? So परमेश्वर हम पे नाराज नहीं है, रिश्ता टूटा नहीं है। Today you must be feel कि यार मेरा जीवन तो सही नहीं है प्रभु में। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, प्रभु में नहीं बढ़ोगे, शैतान जरूर आपके साथ में संगति बनाएगा। शैतान जरूर आपको टेम्पटेशन देगा। शैतान आपको गिराना चाहेगा जैसा उसने हवा को गिराया। Are you there? समझ रहे हो मेरी बात? तो रोज हमारी प्रार्थना प्रभु के साथ में होना है, रिश्ता बनना है। स्टार्ट रीडिंग योर वर्ड। आप बाइबल पढ़ना शुरू करें, है ना? मैंने हमेशा हम लोग बोला है कि शैतान हमेशा आपको बहकाएगा, आपका टाइम वेस्ट कराएगा, बिकॉज ही इज अ रॉबर। वो थीफ है, वो चोर है, आपका समय चोरी करेगा।
आपका समय को मार डालेगा, किल करेगा, आपको बिजी करेगा किसी और चीजों में। लेकिन आप बाइबल नहीं पढ़ोगे। आप बाइबल पढ़ो, आप देखो आपके जीवन में क्या चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। आमीन। Shall we stand in the presence of the Lord? यदि हम अपने पापों को मान ले, ये मानना बहुत जरूरी है, हम नहीं मानते हैं, मान ले तो क्या होगा? तो वो हमारे पापों को क्या करेगा? क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध, सब अधर्म, अधर्म समझते हो? Unrighteous things. He says that if we confess our sins, confess is very important. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteous work, unrighteous work, unrighteousness, unrighteous work. So confess. Just close your eyes. शैतान ने आपसे खेला है आज। वो अगर आपको बोला है यू आर नॉट फिट इन गॉड्स किंगडम, और उसने कहा है कि तू परमेश्वर के राज्य में आ ही नहीं सकता है, या तो तू परमेश्वर के राज्य से गिरा हुआ है, परमेश्वर का दया तुझ पर नहीं होगा, तू इतना पापी है। कन्फेस टुडे, आज कबूल कर ले अपने पापों को। प्रभु से कहे, प्रभु क्षमा कर, क्षमा कर प्रभु। कम ऑन, जस्ट क्लोज योर आईज, अपने आंखों को बंद कर ले। प्रभु क्षमा कर, क्षमा कर प्रभु। पुराने पाप, नए पाप शैतान याद दिलाता है। एंड स्टार्ट बिल्डिंग द रिलेशनशिप। परमेश्वर को प्रथम स्तर दे दे। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। चर्च, though maybe you heard many times this word, but today the Lord is saying, I want to come and to build my relationship with you. संगति जोड़ ले प्रभु के साथ, एक नया रिश्ता शुरू करे, एक नई रिश्ता शुरू करे प्रभु के साथ। मान ले, प्रभु कहता है मैं घमंडियों को अपने से दूर करता हूं, नम्र लोगों को उस पर मैं अनुग्रह करता हूं। जब हम पाप के कन्फेस करते हैं, कबूलते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मुझसे गलती हुआ है, क्षमा कर प्रभु मुझे, प्रभु नम्र लोग पर अनुग्रह करता है, अनुग्रह करता है। वो पाप का जो भी दरवाजा है बंद करे, उसको बंद करे। जस्ट क्लोज दैट डोर, व्हाटएवर इट इज, स्मॉल, बिग, मीडियम, जस्ट क्लोज इट। से लॉर्ड मैं ये दरवाजा बंद करता हूं। थैंक यू फादर। Oh Lord, hallelujah. Shala Mari anda maro koboshe. God is love, my beloved. God is love. God is love. परमेश्वर प्रेम करता है, प्रेम। शैतान ने जो भी झूठ आपके मन में डाला है,
निकाल के बाहर फेंक दे। शैतान ने कहा है कि तू सही नहीं है, उसे फेंक दो बाहर उठा के शब्द को। शैतान कहता है कि तू योग्य नहीं है, उसे फेंक दो उस शब्द को बाहर। शैतान कहता है तू पापी है, हाँ मैं पापी हूं, मैं प्रभु के अनुग्रह में आना चाहता हूं। शैतान कहता है कि तेरे जीवन में कभी आशीष नहीं होगा, वो शब्द को निकाल के फेंक दो, क्योंकि प्रभु ने आपको पहले से आशीष किया है। Oh Father, we love you. Father, in the name of Jesus, we coming to your throne of grace. तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु क्षमा कर हमें। आपने कभी भी हमारे साथ में रिश्ता तोड़ा नहीं है, हमेशा आप रुकते हैं प्रभु, ताकि हम आपके सामने आए, आपके चरणों में आए, आपसे रिश्ता बनाए। लेकिन बहुत से समय हमने समय को गवा दिया है प्रभु, हमें क्षमा कर। शैतान ने जो भी झूठी बातें हमारे जीवन में गढ़ा है, उसे आज मैं निकाल कर फेंकता हूं यीशु के नाम में। और मैं विश्वास करता हूं, आई बिलीव लॉर्ड एंड आई बिलीव दिस, यू लव मी एवरी टाइम, योर लव इज अनकंडीशनल, you have forgiven me my past, my present, my future sin also, and you love me Lord, and I will not forget। प्रभु मैं नहीं भूलूंगा वो हर एक भले काम जो तूने मेरे जीवन में किया है। तेरे प्यार से प्रभु तू मुझे ढक ले प्रभु, तेरे प्यार के उस वस्त्र से मुझे ढक ले प्रभु। तेरा प्यार काफी है प्रभु, हमें किसी का प्यार मिले ना मिले, लेकिन तेरा प्यार सबसे महान है। तेरे प्यार में कोई कमीपन नहीं है। हम अकेले नहीं प्रभु, तू मेरे साथ है। कोई मनुष्य खड़ा रहे ना रहे, लेकिन आप मेरे साथ में खड़े हैं प्रभु। मेरे हर एक तकलीफ, मेरे हर एक मुसीबत, मेरे हर एक परीक्षा टेम्पटेशन में तू हमेशा मेरे साथ खड़ा है प्रभु। क्षमा कर अगर मैंने आपकी आवाज को नहीं सुना है। आप हमेशा हमसे हृदय में बातें करता है, आप हमें मार्गदर्शन करता है। Forgive us, O Lord, when we have rejected your voice. Forgive. And I thank you, Lord. प्रभु मौका दे एक नए रिश्ता बनाने के लिए। उस रिश्ते में मैं आपको सबसे ऊपर के स्तर में दे सकूं, प्रथम स्तर में दे सकूं, और उस स्तर के बीच में ना मेरा काम, ना मेरी परिवार, ना कोई मेरा पोजीशन उसके बीच में आ सके। वो सबसे प्रथम स्तर आज मैं आपके साथ में बनाना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने हम सबको क्षमा किया यीशु के नाम में। You have built a new relationship, and that relationship is a higher level. In that relationship, let your work, your family, your children, your position, your money, your friends should not come in there, because that is belongs to you and Jesus. वो रिश्ता सबसे कायम प्रभु के साथ बना दे, वो रिश्ते को कोई तोड़े नहीं। अगर आप अकेला महसूस करता है, प्रभु यीशु आपके साथ है। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया है,
यीशु ने एक्सेप्ट किया है। किसी ने आपको नकारा है, यीशु ने स्वीकारा है। भले कोई आपको वैल्यू देता ना हो, आपका कीमत नहीं जानता हो, यीशु मसीह सबसे हायर वैल्यू में आपको रखा है। यीशु ने सबको ऊंचा रखा है आपको। खुदा जो जमीन आसमान बनाने वाला, वो हमसे प्रेम करता है। वो खुदा हमें आशीष दिया है। कोई मनुष्य हमें इज्जत दे ना दे, लेकिन वो खुदा ने हमें इज्जत दी है, हमें साफ किया है, हमें प्यार करता है खुदा। उस खुदे के साथ में हमारा रिश्ता बना दे, ऐसा रिश्ता बनाए कोई तोड़ ना सके उसे। आमीन। आइए जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाए। आमीन। थैंक यू लॉर्ड।